हेलो डियर व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज हम क्लास 9th की बिहाइव बुक के चैप्टर 6 माय चाइल्डहुड के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा था, ये जो स्टोरी है वो एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, उसका एक एक्सट्रैक्ट है। तो चलिए इस स्टोरी के क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। पेज नंबर 74-75 पे आपका जो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट दिया हुआ है, उसमें जो फर्स्ट बिग क्वेश्चन है उसमें क्या आपको एक या दो सेंटेंसेस में आंसर्स देने हैं। तो चलिए उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज अब्दुल कलाम्स हाउस? तो अब्दुल कलाम जी का घर कहाँ था? सो अब्दुल कलाम्स हाउस वॉज ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। तो रामेश्वरम के अंदर जो मस्जिद वाली गली थी वहां पर अब्दुल कलाम जी का घर था। वट डू यू थिंक दिनामनी इज द नेम ऑफ? तो आपके अकॉर्डिंगली आपको क्या लगता है कि दिनामनी है वो किस चीज़ का नेम है? गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। और जो आप आंसर देंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको उसका रीज़न भी देना है। सो दिनामनी इज़ द नेम ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। तो भाई मेरे अकॉर्डिंगली तो ये एक लोकल न्यूज़पेपर का नेम है। इट इज़ सो बिकॉज कलाम ट्रेस द स्टोरीज ऑफ द वॉर इन द हेडलाइंस, यहाँ लाइन्स आएगा। सो हेडलाइंस इन दिनामनी। तो मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये लोकल न्यूज़पेपर क्यों है? क्योंकि अब्दुल कलाम जी क्या किया करते थे, जो भी उसको उसके जीजा जी स्टोरीज बताया करते थे, वही स्टोरीज बाद में क्या है, वो वॉर की जो स्टोरीज हैं वो हेडलाइंस, दिनामनी की हेडलाइंस में पढ़ा करते थे। तो हेडलाइंस तो न्यूज़पेपर्स की ही होती हैं, और जो किसी वॉर से रिलेटेड आएगी तो वो तो न्यूज़पेपर में ही आएगी न्यूज़। तो उस अकॉर्डिंगली ये लोकल न्यूज़पेपर की न्यूज़ है। सो हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स, व्हाट डिड दे लेटर बिकम? अब अब्दुल कलाम जी के जो स्कूल के फ्रेंड्स थे उनका क्या क्या नाम था या वो कौन कौन थे, और बाद में वो बड़े होकर क्या क्या बने? सो रामानंद शास्त्री, अरविंदन शिव प्रकाशन वॉज अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड्स। तो भैया यहाँ पर अब्दुल कलाम जी के तीन दोस्त बताए गए थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। रामानंद शास्त्री बिकम द हाई प्राइस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। अब जो रामानंद शास्त्री इनके दोस्त थे उन्हें तो क्या है अपने पिताजी की पदवी मिली बाद में, और वो रामेश्वरम टेम्पल के जो पुजारी हैं, मुख्य पुजारी, उसके रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला। अरविंदन और ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन। अब जो अरविंदन थे उन्होंने क्या है ट्रांसपोर्ट का बिजनेस संभाल लिया, जो भी वहाँ पर घूमने के लिए तीर्थयात्री आते थे उनके लिए। शिव प्रकाशन वॉज द कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द साउदर्न रेलवेज। और जो शिव प्रकाशन थे उन्होंने साउदर्न रेलवेज में कैटरिंग का पूरा कार्यभार संभाल लिया था बाद में। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस? तो अब्दुल कलाम जी ने अपना पहला भत्ता जो है, अपना पहला कमाई भत्ता किस तरह से कमाया था? सो ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द न्यूज़ पेपर्स वर बंडल्ड एंड थ्रोन आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तब के समय में क्या है, न्यूज़पेपर्स को क्या है सीधा ही फेंका जाने लगा था चलती ट्रेन से ही बंडल बनाकर। Abdul Kalam earned his first wages by helping his cousin who distributed newspapers in Rameshwaram to catch these bundles। और अब्दुल कलाम जी ने अपनी पहली कमाई भत्ता किस तरह से कमाया था? अपने कज़न की मदद करके, क्योंकि उनका जो कज़न था वो क्या था, रामेश्वरम में न्यूज़पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता था, बांटता था, और उन बंडल्स को कैच करने का काम किसने किया? अब्दुल कलाम जी ने किया था, जिसके थ्रू इन्होंने अपने फर्स्ट वेजेस अर्न किए थे, कमाई की थी। हैड ही अर्नड एनी मनी बिफोर दैट? तो क्या अब्दुल कलाम जी ने इससे पहले भी, न्यूज़पेपर वाले काम से पहले भी कोई कमाई की थी? इन व्हाट वे? और अगर की थी तो किस तरह की थी? Yes, Abdul Kalam had earned some money before he started helping his cousin. When the Second World War broke out, there was a sudden demand of tamarind seeds in the market. तो जी हाँ, अब्दुल कलाम जी ने इससे पहले भी मनी अर्न की थी अपने कज़न की हेल्प करने से पहले, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत ही थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध की, तब क्या है टैमरिंड सीड्स यानी कि इमली के जो बीज थे उसकी क्या है काफ़ी ज़्यादा डिमांड होने लगी थी मार्केट के अंदर। So he collected the seeds and sold them at a provision shop in on Mosque Street। तो उन्होंने क्या किया, वो सीड्स जो है इमली के जो बीज हैं उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और फिर क्या वो मॉस्क स्ट्रीट में ही एक प्रोविज़न की शॉप पर उन्हें बेचाते थे। यूजुअली अ डेज कलेक्शन अर्न हिम 1 आना। और लगभग उनका एक दिन का जो कलेक्शन है वो 1 आने के बराबर हो जाता था, यानी कि 6 पैसे के बराबर हो जाता था। अब आपका सेकंड मेन क्वेश्चन है जिसमें कि क्या है, आपको लगभग 30 वर्ड्स के आसपास आंसर देने हैं। उसमें भी पहला क्वेश्चन है हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज फादर, हिज मदर एंड हिमसेल्फ। तो ये पहले क्वेश्चन के ही 3 पार्ट हैं,
हमें इनके अलग अलग आंसर देने हैं। सो पहला पार्ट क्या कहता है कि हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज फादर। तो ऑथर ने अपने फादर का डिस्क्रिप्शन चैप्टर में किस तरह दिया है। सो कलाम्स फादर जिनुल आबदीन वॉज नॉट अ वेल्दी और एजुकेटेड पर्सन, हाउ एवर ही वॉज एन ऑनेस्ट एंड जेनरस मैन हु possessed great innate wisdom. He was self-disciplined and avoided all inessential luxuries. सो कलाम जी के जो पिताजी थे जिनुल आबदीन, वो क्या है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हुए भी नहीं थे और ज़्यादा अमीर भी नहीं थे, लेकिन क्या है, किसी भी तरह उनके पास उनकी ईमानदारी थी और वो एक अनुशासन प्रिय आदमी थे, जिनको क्या है, विजडम मिली थी अपने इननेट, यानी कि या तो हम इसे जन्मजात कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि उस सोसाइटी में रहकर उन्होंने ये इज्जत अपनी कमाई थी। और उसके बाद क्या है, ही वो सेल्फ डिसिप्लिन, वो स्व अनुशासन प्रिय थे, यानी कि खुद में ही अनुशासन को बनाकर रखते थे। एंड अवॉइडेड ऑल इसेंशियल लग्जरीज, और जो जो भी उन्हें लगता था कि उनके लिए ज़रूरी नहीं है लग्जरीज, जैसे आजकल तो क्या है, हम ये मानते हैं कि कार हमारे लिए ज़रूरी है, चाहे हमें उसकी ज़रूरत हो भी या ना हो, चाहे महीने में एक बार ही ज़रूरत पड़ती हो, लेकिन हम उसे क्या है, एसेंशियल मान लेते हैं। तो अब्दुल कलाम जी के पिताजी क्या मानते थे कि जो चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लग्जरीज, वो उन चीज़ों से दूर रहते थे, उन्हें अवॉइड करते थे। सेकंड पार्ट क्या है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज मदर। तो ऑथर ने यहाँ पर अपनी मदर का डिस्क्रिप्शन किस तरह दिया है। कलाम्स मदर आशी अम्मा वॉज एन आइडल हेल्प मेड टू हर हस्बैंड। अब कलाम की जो माता जी थी, कलाम जी की माता जी आशी अम्मा, वो क्या है, एक आइडल हेल्पमेट थी, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती थी अपने हस्बैंड की। शी बिलीव्ड इन गुडनेस एंड प्रोफाउंड काइंडनेस एंड फेड मैनी पीपल एवरी डे। अब वो क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा गुडनेस में, अच्छाइयों में बिलीव करती थी, वो दयालुता भी रखती थी लोगों के प्रति, और हर एक दिन काफ़ी लोगों को वो खाना भी खिलाया करती थी। थर्ड क्या कहते हैं हमें, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिमसेल्फ। तो यहाँ पर ऑथर ने अपना डिस्क्रिप्शन खुद का किस तरह दिया है। सो द ऑथर डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज अ शॉर्ट बॉय विद अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स। तो ऑथर जो एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, उन्होंने खुद का इंट्रो किस तरह दिया कि वो एक छोटे लड़के थे जिनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लुक्स नहीं थी। हु हैज़ अ सिक्योर चाइल्डहुड, लेकिन उनका जो चाइल्डहुड है, उनका जो बचपन है, वो काफ़ी सिक्योर रहा है। ही इज़ एन ऑनेस्ट, सॉरी यहाँ वॉज आना था। सो ही वॉज एन ऑनेस्ट एंड सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन हु बिलीव्स इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। तो वो क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे, वो भी अपने अनुशासन में ही रहते थे अपने पिताजी की तरह, और वो क्या है, गुडनेस यानी कि अच्छाइयों में और दयालुता में बिलीव करते थे। यहाँ पर देखिए दो चीज़ें दिखा दी है, ये चीज़ें अपने पेरेंट्स से इन्होंने इनहेरिट की हैं, जो सेल्फ डिसिप्लिन और ऑनेस्टी है, ये इन्होंने अपने फादर से, और गुडनेस और काइंडनेस अपनी माता जी से इनहेरिट किया है। तो सेकंड क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज ही से ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो उन्होंने अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से क्या क्या इनहेरिट किया है, वो बताना है हमें। सो ही सेज दैट ही इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ऊपर कि उन्होंने अपने पिताजी से ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन ग्रहण किया था, इनहेरिट किया था। ही फर्दर सेज दैट ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर। उन्होंने बाद में अपनी माता जी से क्या इनहेरिट किया, अच्छाई, सभी के प्रति अच्छाई दिखाना और दयालुता दिखाना, ये सब उन्होंने अपनी माता जी से इनहेरिट किया था। अब थर्ड बिग क्वेश्चन है दैट डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द क्लास। ये आपको क्लास में डिस्कस करने हैं और एक या दो या तीन पैराग्राफ्स में इसका आंसर देना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिजिड इन द टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सेज द ऑथर। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने यहाँ पर कहा था कि जिस सोसाइटी में रहते थे, वो छोटी सी सोसाइटी थी रामेश्वरम की, और वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड थी, यानी कि कट्टर थी अपने नियम को लेकर, अपने टर्म्स को लेकर, अब डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लिए, यानी कि वहाँ पर जो सोशल ग्रुप्स पाए जाते थे उनको लेकर। तो अब इसमें पहला पार्ट क्या है, विच सोशल ग्रुप्स डज ही मेंशन। तो यहाँ पर इन्होंने कौन कौन से सोशल ग्रुप्स के बारे में मेंशन किया है। वर्ड इज ग्रुप्स इजिली आइडेंटिफिएबल, फॉर एग्जाम्पल बाय द वे दिस ड्रेस। और क्या हम इनकी पहचान आसानी से कर सकते हैं इन ग्रुप्स की, सिर्फ पैराग्राफ को पढ़ने के मात्र से चैप्टर में। तो जी हाँ, हम कर सकते हैं, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। तो चलिए आंसर में ही बता देता हूँ किस तरह से कर सकते हैं। ही मैंशन टू सोशल ग्रुप्स ऑफ रामेश्वरम। अब इन्होंने यहाँ पर दो सोशल ग्रुप बताए हैं रामेश्वरम के। पहला कौन सा है, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स, एंड दूसरा है मुस्लिम्स। तो दो जो रामेश्वरम में पाए जाने वाले सोशल ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से, एक तो है कट्टर ब्राह्मण लोग और दूसरे मुस्लिम लोग। अब इनकी पहचान कैसे की जा सकती है, यस दिस ग्रुप्स वर इजीली आइडेंटिफिएबल। अब इनकी आसानी से पहचान की जा सकती है, फॉर एग्जांपल बाय द वे दे ड्रेस्ड,
Kalam wore a cap which marked him as a Muslim. Ramanand Shastri wore a sacred आना था यहाँ SACRED sacred thread which marked him a Hindu. तो यहाँ पर इनकी आसानी से हम पहचान कैसे कर सकते हैं, ये जो पहनावा था इनका उससे, क्योंकि अब्दुल कलाम जी कैप पहना करते थे जो कि मुस्लिम लोग पहनते हैं, तो उससे इनकी पहचान हो जाती थी कि वो मुस्लिम है। और रामानंद शास्त्री जी जो हैं वो एक सैक्रेड यानी कि पवित्र धागा पहनते थे जिसको जनेऊ भी बोलते हैं, सफ़ेद सा धागा होता है, तो वो क्या है, हिंदुओं की, ब्राह्मण लोगों की पहचान है, तो उससे उनकी पहचान की जा सकती है। सो वर दे अवेयर ओनली ऑफ देयर डिफरेंसेस और दे ऑल्सो नेचुरली शेयर फ्रेंडशिप्स एंड एक्सपीरियंसेस। तो वो अपने डिफरेंसेस से काफ़ी ज़्यादा अवेयर थे या फिर वो नेचुरली अपनी फ्रेंडशिप में ही बिलीव करते थे और अपने एक्सपीरियंस से ही नेचुरली बिहेव करते थे, ये बताना है। और इसमें आपको जैसे एग्जाम्पल भी दिया है बेड टाइम स्टोरीज जो उनकी माता जी और उनकी दादी माँ ने सुनाती थी घर पर, और आगे भी एग्जाम्पल दिए हैं। तो चलिए आंसर की तरफ ही बढ़ते हैं। नो, दे वर नॉट ओनली अवेयर ऑफ देयर डिफरेंसेस बट ऑल्सो दे नेचुरली शेयर्ड फ्रेंडशिप्स एंड एक्सपीरियंसेस। तो जी नहीं, वो केवल अवेयर ही नहीं थे, वो इससे भली भांति अच्छे से जानते थे इसे कि उनकी जो फैमिलीज़ या फिर उनके जो सोशलिटी है उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, अपनी नेचुरल फ्रेंडशिप को ही शेयर किया करते थे और अपने एक्सपीरियंसेस को अच्छे से शेयर किया करते थे नेचुरली। अब किस तरह करते थे, कलाम्स मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन ऑफ हिज फैमिली बेड टाइम स्टोरीज अबाउट द इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट। तो उनकी जो माता जी और उनकी दादी माँ थी वो अपने घर के बच्चों को रात के समय, बेड टाइम के समय स्टोरीज बताया करती थी अपनी फैमिली के बच्चों को। किस बारे में, रामायण की स्टोरीज होती थी और उसके अलावा क्या, प्रोफेट की स्टोरीज होती थी। प्रोफेट मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था, जो मतलब पैगंबर या ईश्वर के दूत होते हैं जिसे नबी भी कहा जाता है, उन्हें प्रोफेट बुलाते हैं। सो ड्यूरिंग द श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी हिज फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्थ विच वॉज नियर हिज हाउस। तो जब श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी हुआ करती थी जिसमें कि विवाह संपन्न करवाए जाते थे, तो उसके लिए क्या है, अब्दुल कलाम जी का परिवार जो है वो बोट्स को अरेंज करवाता था, वो उन पर स्पेशल प्लेटफॉर्म्स भी बनवाते थे वो लोग। और किस लिए बनवाते थे, ताकि जो मूर्तियां हैं वो मंदिर से मतलब भगवान की मूर्तियां हैं, आइडल्स हैं, वो मंदिर से मैरिज के साइट तक ले जाया जा सके। और ये जो साइट थी ये कहाँ पर सिचुएटेड थी, पौंड के तालाब के बीचों बीच, जो कि जिसे क्या बुलाया जाता था, रामा तीर्थ था, जो कि उनके घर के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक था। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें बताई है। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, द ऑथर स्पीक्स बोथ ऑफ द पीपल हु वर वेरी अवेयर ऑफ द डिफरेंसेस अमंग देम एंड दोज हु ट्राइड टू ब्रिज दीज डिफरेंसेस, कैन यू आइडेंटिफाई सच पीपल इन द टेक्स्ट। तो हमें चैप्टर में दो तरह के लोग बताए गए हैं डिफरेंसेस को लेकर। एक तो जो लोग हैं पूरी तरह से डिफरेंसेस को दिखाकर और उन्हें जाति भेद से अवगत करवाना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि सब अपनी जातियों में रहें। और दूसरे थे जो इन ब्रिजेस को तोड़कर, इन सोशल ब्रिजेस को तोड़कर उनसे ऊपर उठना चाहते थे। तो उन लोगों की पहचान करनी है हमें स्टोरी में। सो द पीपल हु वर वेरी अवेयर ऑफ दिस डिफरेंसेस, द डिफरेंसेस अमंग देम वर द यंग टीचर हु जॉइंड द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल एंड केम टू टीच कलाम्स क्लास द 5th स्टैंडर्ड एंड हिज साइंस टीचर कंजर्वेटिव वाइफ हु रिफ्यूज टू सर्व कलाम इन हर रिचुअली पुल किचन। रिचुअली पुल नहीं आना था यहाँ पर, रिचुअली प्योर आना था, तो सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दो तरह के लोग बताए गए हैं, जिनमें पहले तो कौन है, एक तो उनके यंग टीचर जो कि आए थे रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाने के लिए जब कलाम जी क्या है 5वीं कक्षा में थे, 5th स्टैंडर्ड में थे। और दूसरे कौन है, उनकी साइंस टीचर, उनके साइंस टीचर जो थे उनकी वाइफ, जिन्होंने की क्या है, कलाम जी को खाना खिलाने से मना कर दिया था अपने रिचुअल प्योर किचन के अंदर, यानी कि उस किचन के अंदर जहाँ पर वो किसी और जाति के लोगों को बिठाना नहीं चाहती थी। अब दूसरे तरह के लोग कौन से हैं, दोज हु ट्राइड टू ब्रिज दीज डिफरेंसेस वर कलाम्स साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर हु इन्वाइटेड, सर्व्ड एंड डाइन्ड विद हिम टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट people could mingle easily, and Lakshman Shastri who conveyed the strong sense of conviction to the new young teacher to reform him। अब दूसरे तरह के लोग कौन बताए गए हैं, एक तो सुब्रमण्यम अय्यर जी, जिन्होंने क्या किया था, कलाम जी को अपने घर पर बुलाया था
और खाना भी खिलाया था उन्हें खुद के हाथों से परोस कर, और उनके साथ बैठकर भी खाना खाया था। और दूसरे कौन बताए गए हैं हमें? लक्ष्मण शास्त्री जी, जिन्होंने कि जो रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में नया टीचर आया था पढ़ाने के लिए 5वीं कक्षा में, उनको बुलाया था और उनको बताया था कि इस तरह के कॉन्विक्शन जो है वो ना बच्चों में पैदा करें, इस तरह के अपने ओपिनियन ना दें, बच्चों को भड़काए मत सोशल ग्रुप्स को लेकर, और एक अच्छे टीचर की तरह व्यवहार करें, जिससे कि क्या है वो भी नए टीचर भी रिफॉर्म हो गए थे। अब इसमें फोर्थ पार्ट क्या कहता है? नरेट टू इंसिडेंट्स दैट शो डिफरेंसेस कैन बी क्रिएटेड एंड ऑल्सो दे कैन बी रिसॉल्व्ड। अब यहाँ पर हमें 2 इंसिडेंट बताने हैं कोई भी, जो कि क्या है ये दिखाते हैं कि किस तरह से हम सोशल ग्रुप्स को लेकर डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें रिसॉल्व कर सकते हैं। हाउ कैन पीपल चेंज देयर एटीट्यूड्स, और इसमें पीपल्स का, लोगों का एटीट्यूड किस तरह चेंज हुआ है वो भी हमें बताना है। So the first incident to show that how differences can be created is that when the new young teacher found a Muslim student sitting beside a Hindu student, he asked Kalam to sit in the last row. ROW आना था यहाँ, सही कर लीजिएगा। तो पहला इंसिडेंट हमें बताया गया है कि जब यहाँ पर नए टीचर आए थे इनकी कक्षा में पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने जब ये देखा कि एक हिंदू स्टूडेंट एक मुस्लिम स्टूडेंट के साथ बैठा है, तो उन्होंने कलाम जी को बोला कि आप बिल्कुल लास्ट वाली रो में जाके बैठ जाइए। हिज फ्रेंड रामानंद शास्त्री वॉज हार्ट ब्रोकन, और इससे क्या है, इनके जो प्रिय दोस्त थे रामानंद शास्त्री, उनका क्या है, दिल टूट गया था, यानी कि उन्हें काफ़ी इससे आहत पहुंचा था, आघात पहुंचा था। दे इन्फॉर्म्ड देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स। लक्ष्मण शास्त्री समॉन्ड, यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा पेरेंट्स के बाद। सो दे इन्फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, तो उन्होंने क्या किया, अपने पेरेंट्स को बता दिया ये सब। सो लक्ष्मण शास्त्री समॉन्ड द टीचर एंड कन्वेड द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन विच अल्टीमेटली रीफाउंड हिम। तो लक्ष्मण शास्त्री जी जो कि हाई प्राइस थे उस टाइम, उन्होंने क्या किया, उस टीचर को बुलाया और उन्हें समझाया कि इस तरह की जो भेदभाव है वो आपको बच्चों में नहीं उत्पन्न करने चाहिए, नहीं बढ़ाने चाहिए। और उसके बाद क्या है, वो टीचर भी इससे रिफॉर्म हो गया था, मतलब वो भी अब इनमें बिलीव करने लग गया था और भेदभाव नहीं करता था वो बच्चों में। अब सेकंड इंसिडेंट क्या है? द अदर इंसिडेंट शोज दैट हाउ डिफरेंसेस कैन बी रिसॉल्व्ड। दूसरा इंसिडेंट जो कि ये दिखाता है कि इश्यूज को रिसॉल्व किया जा सकता है, वो कैसे है? द ऑथर्स साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर थॉट दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, यहाँ वाइफ आना था, वाइफ ट्राइड टू ब्रिज दिस डिफिकल्टी डिफरेंसेस। सो जो उनके साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वो हालांकि एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, कट्टर ब्राह्मण थे, और उनकी वाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव थी, यानी कि परंपराओं को लेकर चलने वाली थी। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी, शिव सुब्रमण्यम अय्यर इनके साइंस टीचर ने भी क्या किया था, इनके ऊपर उठने की कोशिश की थी और लोगों में इन डिफरेंसेस को कम करने की कोशिश की थी। पीपल कैन चेंज देयर एटीट्यूड्स बाय ऑब्जर्विंग नो डिफरेंसेस इन द वे ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ईटिंग ऑफ मील्स, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर एंड क्लीनिंग ऑफ द फ्लोर। तो इन्होंने क्या बताया था कि पीपल कैन चेंज देयर एटीट्यूड, लोग अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इनकी वाइफ ने ही किया था, ये ऑब्जर्व ना करते हुए, मतलब कि हम लोग ये सब डिफरेंसेस ना चेक करें, ये सब चीज़ें ना ऑब्जर्व करें कि हिंदू लोग कैसे खाना खाते हैं, मुस्लिम कैसे खाना खाते हैं, वो किस तरह से पानी पीते हैं, किस तरह से खाना वगैरह खाने के बाद अपना फ्लोर साफ़ करते हैं। अगर हम इन चीज़ों को ना नोटिस करें और इनको ना नोटिस करते हुए ही आगे बढ़ें, तो हम इन सब से ऊपर उठ सकते हैं, इस तरह से बताया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन में भी पार्ट्स हैं, जिसका पहला पार्ट है व्हाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी रामेश्वरम क्यों छोड़ना चाहते थे? सो कलाम वांटेड टू लीव रामेश्वरम फॉर फर्दर स्टडीज़। तो अब्दुल कलाम जी रामेश्वरम छोड़ना चाहते थे ताकि वो अपनी आगे की स्टडीज़ को जारी कर सकें, पढ़ाई को जारी कर सकें। ही वांटेड टू स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। तो वो रामनाथपुरम के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में अपनी स्टडी को आगे जारी रखना चाहते थे, इसलिए वो रामेश्वरम को छोड़ना चाहते थे। सेकंड पार्ट है व्हाट डिड हिज फादर से टू दिस। अब उनके पिताजी ने इसके बारे में अपने क्या विचार दिए थे? कलाम्स फादर सेड दैट ही न्यू दैट वन डे कलाम हैड टू गो अवे टू ग्रो। अब अब्दुल कलाम जी के पिताजी ने ये स्टेटमेंट दी थी कि उन्हें पता है, अच्छे से पता है कि कलाम को, यानी कि अब्दुल कलाम जी को एक दिन ऊपर उठने के लिए, इन सबसे ऊपर उठने के लिए, अब खुद को बढ़ाने के लिए यहाँ से बाहर जाना ही होगा, उनसे दूर जाना होगा। He gave him the analogy of a seagull that flies across the sun alone and without a nest.
अब उन्होंने एक एनोलॉजी, एक एग्जाम्पल दिया था उन्हें एक सीगल का, जिसमें कि क्या है, सीगल सन के बराबर बराबर यानी कि काफ़ी ऊंचाई में उड़ान भरता है, अपनी अकेला उड़ान भरता है, और उसके साथ उसकी नेस्ट भी नहीं होती, मतलब अपने घोंसले के बिना वो उड़ान भरता है, यानी कि अकेला उड़ान भरता है। तो उसी तरह ही देन कोटेड खलील गिब्रन टू कलाम्स मदर सेइंग दैट हर चिल्ड्रन वर नॉट देयर ओन चिल्ड्रन। और उसके बाद उन्होंने अब्दुल कलाम जी के पिताजी ने खलील गिब्रन जी का एक कोट है वो अब्दुल कलाम जी की माता जी को सुनाया था, और उसमें क्या बताया था उन्होंने कि उनके बच्चे केवल उन्हीं के नहीं हैं, दे वर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। उनका खुद का भी जीवन है, वो खुद की ज़िंदगी जीने के लिए भी आए हैं। दे कम थ्रू देयर पेरेंट्स बट नॉट फ्रॉम देम। हालांकि ये माना जाता है कि वो अपने पेरेंट्स के थ्रू तो आए हैं, लेकिन केवल उन्हीं के लिए नहीं आए हैं। दे मे गिव देम देयर लव बट नॉट देयर थॉट्स एज द चिल्ड्रन हैव देयर ऑन थॉट्स। अब आगे वो बताते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को अपना प्यार तो दे सकते हैं, लेकिन अपने सभी थॉट्स नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चों के खुद के अपने विचार भी ज़रूर होते हैं। इस तरह से उन्होंने अब्दुल कलाम जी की माता जी को बनाया था। सो व्हाट डू यू थिंक हिज वर्ड्स मीन। अब अब्दुल कलाम जी के जो ये वर्ड, अब्दुल कलाम जी के पिताजी के जो वर्ड्स थे, जो कि खलील जी के वर्ड्स से मेनली, उनसे क्या मतलब होता है, वाई डू यू थिंक ही स्पोक दोज वर्ड्स, और आपके अकॉर्डिंगली ये वर्ड्स क्यों कहे गए हैं। सो अब्दुल कलाम्स फादर्स वर्ड्स बियर ग्रेट मीनिंग। अब उनके जो वर्ड्स थे उनका काफ़ी ज़्यादा डीप मीनिंग था। वो क्या था, फर्स्ट ही इंस्पायर्ड हिज सन टू गो अहेड अबव गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ द सीगल। पहले तो उन्होंने अब्दुल कलाम जी को एक एग्जाम्पल दिया था सीगल का, जिसमें कि क्या है, खुद को ऊपर उठाने के, यानी कि इन सबसे दूर भागकर या इन सबसे दूर जाकर और ऊपर उठने के विचार दिए गए थे। सेकेंडली ही एक्सप्लेन्ड कलाम्स मदर टू गिव हिज सन अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट हायर एजुकेशन एंड टू मेक प्रोग्रेस। और दूसरा उन्होंने एग्जाम्पल दिया था जिसमें कि क्या है, कलाम जी की माता जी को वो ये समझाना चाह रहे थे कि अगर हमें अपने बच्चे को ऊपर उठाना है, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, तो उन्हें उच्च शिक्षा भी ग्रहण करवानी होगी, हायर एजुकेशन भी देनी होगी, ताकि वो प्रोग्रेस कर सकें। आई थिंक ही स्पोक दोज वर्ड्स टू एनकरेज अब्दुल कलाम एंड टू कंट्रोल द इमोशनल अटैचमेंट ऑफ हिज वाइफ फॉर कलाम। और इसमें उन्होंने शायद ये इसलिए कहा होगा अब्दुल कलाम जी के पिताजी ने, ताकि वो अब्दुल कलाम जी को तो एनकरेज कर ही सकें, साथ ही साथ क्या है, उनकी माता जी का, यानी कि अब्दुल कलाम जी के पिताजी की वाइफ का जो इमोशनल अटैचमेंट है अपने बच्चे से, उससे भी दूर हटकर अब्दुल कलाम जी को ऊपर उठा सकें, इसके लिए उन्होंने ये प्रयास किए थे। तो इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन आंसर है ये कंप्लीट हो गए हैं। हमारा चैप्टर जितने मिनट का था, लगभग क्वेश्चन आंसर भी उतने ही मिनट के चले गए हैं। तो क्वेश्चन आंसर काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें, लेकिन काफ़ी ईजी है अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।